हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीडिंग फायरमैन और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन ए। ये दो दो रिक्वायरमेंट निकली हुई है एक ही साइट पे, एक ही जगह पे, लोकेशन पे। और उसमें क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा आपको उसका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। बेसिकली तो ये काफ़ी टाइम हो गया रिक्वायरमेंट निकले हुए, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर उसमें जो है एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो डिफरेंटली कुछ अलग से मांग रखा है। तो उसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ फर्स्टली, और उसके साथ आपको बता दूंगा वैकेंसी के बारे में। तो जो पहली पोस्ट है लीडिंग फायरमैन की अनरिजर्व यानी URA की पोस्ट है, खाली जनरल की, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो OBC SC ST या फिर जनरल कैंडिडेट। उसके बाद है DCP और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन ए, जिसकी पोस्टें हैं तीन। दो पोस्टें अनरिजर्व है, एक OBC की है, और OBC में केवल OBC कैंडिडेट जा सकता है, और जनरल में आप OBC SC ST सारे कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो ये टोटल उसकी तीन पोस्टें हैं, यानी लीडिंग फायरमैन की एक पोस्ट है, और उसकी जो DCPO की है उसकी तीन पोस्टें हैं। टोटल चार पोस्टें हैं। लीडिंग फायरमैन के लिए आपको जो है लीडिंग फायरमैन हो या आपका ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, दोनों ही के लिए ही आपकी 12वीं जो है पास होनी चाहिए, मार्क्स 50% के साथ, जिसमें से आपके पास केमिस्ट्री है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं क्लास में 50% मार्क्स के साथ आप पास होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में ही हैवी लाइसेंस कंपलसरी मांगा गया है। दोनों जो पोस्ट है उसमें हैवी लाइसेंस कंपलसरी मांगा गया है। दोनों पोस्टों में आप अप्लाई करें तो आपके पास वैध हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और उसमें एक मांगा गया है स्टेट फायर ट्रेनिंग से आपका फायर फाइटिंग का कोर्सेज होना चाहिए। स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो ये ओनली फॉर मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसको जिसको सेम नाम से जानते हैं, स्टेट फायर ट्रेनिंग SFTC मुंबई। और उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप अप्लाई करते हो। उसके बाद उसमें जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और ये एकमात्र ऑल ओवर इंडिया में स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो ये मुंबई में है। तो अगर कोई स्टेट फायर ट्रेनिंग का कोर्सेज करना चाहता है तो वो मुंबई में है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर NCFSC है, NIFSC है, और उसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं फायर फाइटिंग कोर्सेज, बेसिक से लेके सब फायर ऑफिसर तक करवाते हैं। तो वो उसकी गवर्नमेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट सेंटर का जो रूल पॉलिसी है, या ये जो पावर प्लांट है ये इसका हेड ऑफिस मुंबई है, तो इसके रूल जो है वहाँ से बनते हैं और वहीं के लागू होते हैं। तो ये नहीं है कि ये जो अलग सर्टिफिकेट होता है, जैसे हरियाणा में है ये पावर प्लांट। फ़िलहाल तो हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट 3 माह का भी वैलिड मानती है, लेकिन ये उसमें अगर आपके पास 6 मंथ या 1 ईयर का भी है तो वैलिड नहीं मानती। ये सिर्फ SFTC का वैलिड मांगता है प्लांट, क्योंकि इसका हेड ऑफिस मुंबई है, तो ये रूल पॉलिसी अपना खुद का अलग से चलाते हैं। तो ये आपको वो चीज़ें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भी हमारा सर्टिफिकेट चल नहीं रहा तो हमारा ये वैलिड नहीं है या कुछ और नहीं है। देखो, ये अलग अलग रूल पॉलिसी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी में ये अप्लाई करे तो आपको एक्सेप्ट करे। सेकंड जो ये फॉर्म है, ये बता देता हूँ, पावर प्लांट है ये आपका गोरखपुर गांव है, तहसील बुन्ना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में है। और वहीं पे आपका फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है फिजिकल का, या पहले जो फर्स्टली आपको बुलाया जाएगा वो पावर प्लांट में वहीं पे बुलाया जाएगा। और उसके बाद इसका रिटन टेस्ट ये जो है चंडीगढ़ में करवा सकते हैं, या फिर वहीं पे करवा सकते हैं। इनकी अपनी औपचारिकता है कहाँ करवाएं। तो आपको अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की, SC ST के लिए भी 3 साल का इन्होंने जो है एज में रिलैक्सन रखा है। इसके साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस SFTC कोर्स, और 12वीं में 50% मार्क के साथ आपका जो स्ट्रीम है उसमें आपका जो है केमिस्ट्री शामिल होना चाहिए। इसके अलावा LFM में अगर आप हो अप्लाई करते हो तो आपका किसी भी स्टेट या सेंटर फायर सर्विस के साथ, या फिर अन्य किसी भी फायर सर्विस की संगठन के साथ आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो इसमें कंपलसरी उन्होंने मांगा है। और बाकी
डीसीपीओ में भी अगर इसके अलावा जो एनएफएससी से है उनको भी वरीयता दी गई है। एनएफएससी का एसओ कोर्स एलएफएम के लिए इन्होंने मांग रखा है कि एनएफएससी से अगर आप हो तो एनएफएससी एसओ कोर्स प्लस आपके पास हैवी लाइसेंस हो, तो आपको 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट में जो एक्सपीरियंस की बात करें तो कंपलसरी किसी भी संगठन में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल में जैसे शारीरिक मापदंड की बात करें तो हाइट एक 65 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट आपका 50 kg होना चाहिए, और हाइट चेस्ट है वो 86 होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी 81 और 86 के आसपास जो है बिना फुलाव मान सकते हो आप। ये है शारीरिक मापदंड। और फिजिकल का जो स्टैंडर्ड होता है, इसमें रेस होगा आपका, हाई जंप, लॉन्ग जंप, होज टेस्टिंग, होज को जो है रोल अनरोल करना, वो भी काफ़ी सारे हैं। लेडर ड्रिल का भी पार्ट है इसमें, काफ़ी सारे ड्रिल का वो सारा कुछ इसमें रखा गया है। पार्ट को आप पहचानना भी, आपको पार्ट्स के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह का काफ़ी सारा वो टेस्टिंग रखा गया। और अंतिम रूप में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 50 नंबर का होगा। 20 नंबर शायद आपका, एक मिनट में चेक करता हूँ, इसमें आपको शामिल करें जाएगा शायद कुछ 20 नंबर की शायद केमिस्ट्री आएगी, 20 का मैथ आएगा, और 10 का कुछ